स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में रुके हुए सड़क निर्माण कार्यों को लेकर भाजपा पार्षदों ने विजयनगर में दिया धरना, सत्ता पक्ष पर लगाया पक्षपात का आरोप। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से चर्चा। अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगे होंगी पूरी। और पीली कोठी में निर्माणाधीन चर्च को जमींदोज करने पहुंचे अमले को विरोध का करना पड़ा सामना, पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्यवाही। मध्य प्रदेश की जनता को पिछले 20 वर्षों से ठगा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। छोटे बड़े कर्मचारी जो आंदोलनरत हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, ये कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का। नगर प्रवास के दौरान अरुण यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें मिशन 2023 की तैयारियों की जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए अरुण यादव ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत हासिल होगी, जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। और जिस तरह से राहुल जी और प्रियंका जी की इस सभाओं में जो एक जन सैलाब उमड़ रहा है कर्नाटक में, वो स्पष्ट करता है कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस में जीतने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को ठगने का कार्य किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। क्योंकि पिछले 20 सालों से इस मध्य प्रदेश की जनता को केवल और केवल ठगने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। जब चुनाव आता है तब उनको बेटियों की भी याद आती है, बहनों की याद आती है, भाई की भी याद आती है, गरीब दलित की भी याद आती है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जो महिलाओं की असुरक्षा में देश में अव्वल हो चुका है। बेरोजगारी के मामले में देश में अव्वल है। किसानों की स्थिति आपको पता है मध्य प्रदेश में क्या हो रही है कि आय दुगनी करने का कौन सा स्कीम आप लेकर आए जिससे किसान की, गरीब की आय दुगनी हुई हो। अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्ता में आते ही कांग्रेस कर्मचारियों की मांगे पूरी करेगी और मूलभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य सबसे पहले किया जाएगा। आज देखिए, सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से आंदोलित है। कोई ऐसा विभाग मध्य प्रदेश का नहीं है सरकारी जहां का कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ आंदोलित नहीं है। तो वो जो 2018 में जो हमने वचन इस प्रदेश की जनता को दिए थे, उन्हीं वचनों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चुनाव में जाएंगे। हमने स्पष्ट कहा है कि हम 1500 रुपए बहनों को देंगे, 500 में हम टंकी उपलब्ध कराएंगे। अरुण यादव ने बताया कि मिशन 2023 के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से जुट गई है। विजयनगर में सड़क निर्माण कार्य में हो रहे विलंब को लेकर भाजपा पार्षदों ने धरना दिया। धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए टेंडर होने और वर्क ऑर्डर जारी हो जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा रहा है। विजयनगर अहिंसा चौक के आसपास की सड़कों में रुके हुए निर्माण कार्य को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर धरना दिया। धरने पर बैठे भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा पक्षपात किया जा रहा है और इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। महापौर होश में आओ, शेर की झूठी राजनीति बंद करो। क्योंकि आपने देखा होगा कि विगत 3 माह पूर्व इस रोड का भूमि पूजन हो चुका था, जो अगर यहाँ से अपने अहिंसा चौक से लेके स्टेट बैंक कॉलोनी तक की रोड बनना है, मगर 3 महीने के बाद भी आज तक यहाँ पे रोड का काम शुरू नहीं हुआ। जिस समय भूमि पूजन होना था उस समय महापौर जी को बहुत जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी भूमि पूजन कर दूं, पेपर में फोटो आ जाए ताकि मेरा नाम चलने लगे। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने आज 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, आपने शहर विकास के लिए क्या किया? लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है। किसी भी अधिकारी को, किसी पार्षद की, किसी जनता की बात सुनने का समय नहीं है। तो इसके लिए हम नगर निगम मुख्यालय को घेरने के लिए कटिबद्ध हैं और हमारा बहुत बड़ा आंदोलन इसमें होने जा रहा है। भाजपा पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि महाराजा अग्रसेन वार्ड में सड़क निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ नहीं कराया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भोपाल के एटीएस थाने द्वारा पकड़े गए 19 आरोपियों को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिकाओं खारिज कर दिया है। देश विरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल आरोपियों में आरोपी टीएफआई संगठन के सदस्य हैं।
अवैधानिक क्रियाकलापों में एवं देश विरुद्ध कार्यों में शामिल टीएफआई संगठन के 19 सदस्यों को भोपाल के एटीएस थाने ने गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके चलते आरोपियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। माननीय न्यायालय ने समझा कि इन लोग जो अभियुक्त गण हैं उनके विरुद्ध जो यूएपी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो देश विरोधी गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण दर्ज की गई है उनके द्वारा, उसमें उनको बेल देना या किसी भी प्रकार का अनुतोष देने का कोई आधार नहीं बनता है। तो माननीय न्यायालय द्वारा 6 याचिकाएं निरस्त की गई हैं, एक में अपना निर्णय सुरक्षित रखा गया है। डिप्टी एडवोकेट जनरल ब्रह्मदत्त सिंह ने बताया कि कोर्ट ने पूरी जांच के बाद आवेदन खारिज कर दिए हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश का एंटी टेररिज्म स्क्वाड का, उसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध, अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें से 19 व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में 7 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से 6 याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई और एक में आदेश सुरक्षित रखा गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उनकी याचिकाओं में किसी प्रकार का कोई गुणदोष नहीं पाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि ये जो अभियुक्त गण हैं, जो कि 19 हैं, उनके द्वारा विभिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता दर्शाई गई है। उनकी 7 याचिकाएं निरस्त की गई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से सरकारी वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा था, जिससे कोर्ट सहमत नजर आई। बरेला रोड पर कार एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई, वहीं कार में सवार 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ढाबे में खाना खाकर वापस लौट रहे युवकों की कार रास्ते में पलट गई, जिसमें सैनिक सोसाइटी निवासी शैलेश त्रिपाठी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की छानबीन शुरू कर दी है। बीती रात बरेला रोड पर कार पलट जाने से कार सवार एक युवक की मौत हो गई। बरेला थाना पुलिस के मुताबिक सैनिक सोसाइटी निवासी 3 युवक खाना खाने देशी चूल्हा नामक ढाबा गए थे, जहां से लौटते समय उनकी कार रास्ते में पलट गई और कार में सवार एक युवक शैलेश त्रिपाठी की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक मृतक है शैलेश त्रिपाठी, इनका नाम है। ये रात में खाना खाने गए थे देसी चूल्हा, उसी समय वहाँ से वापस होते समय रात के 1 बजे करीब इनकी कार पलट गई, जिससे शैलेश को आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। कार में कितने लोग सवार? कार में 3 लोग रहे, बाकी लोग ठीक है, उनको चोटें नहीं है। अब युवक जो है ये कहाँ का रहने वाला है? सैनिक सोसाइटी गढ़ा। पुलिस के मुताबिक मृतक के 2 साथियों को हल्की चोटें हैं, उनका उपचार निजी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने रांची स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण किया और साथ ही छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही इस कॉलेज का नाम बदलकर स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी कन्या महाविद्यालय रखा जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रांची स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण किया। भारत माता की जय। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है और नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बेहतर ढंग से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि स्वर्गीय दादा ईश्वरदास रोहाणी जी ने इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की थी। ये महाविद्यालय भी उन्होंने स्थापित किया था। आज हमने इसका नामकरण उनके नाम पे ही किया है और ऐसे कई काम जो शिक्षा विभाग द्वारा किए गए उनका लोकार्पण के लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा राशि के सभी अधोसंरचनाओं के कामों का आज भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। मेरी अपनी ओर से गुणात्मक शिक्षा के लिए जबलपुर में इन सभी कामों की बधाई। वहीं कॉलेज का नाम बदलकर ईश्वरदास रोहाणी कॉलेज रखे जाने की भी घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री ने की है। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने छात्राओं से भी बातचीत की। मिशनरी की जमीनों के घोटाले में ईओडब्ल्यू की कार्यवाही के बाद सुर्खियों में आई पीली कोठी में लगभग 8000 स्क्वायर फीट में निर्मित हो रहे चर्च को हटाने पहुंचे निगम एवं प्रशासनिक अमले को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लिहाजा अमले को पुलिस बल बुलाना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं कराया गया था, जिसके बाद जेसीबी की मदद से निर्माण तोड़ा गया। पीली कोठी में चल रहे निर्माण को जमींदोज करने पहुंचे निगम एवं प्रशासनिक अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही, लिहाजा अमले को पुलिस बल बुलाना पड़ा और जेसीबी मशीनों की सहायता
से निर्माण को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि चर्च का निर्माण नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा था एवं कई बार उन्हें नोटिस भी भेजे, लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं रोका गया, लिहाजा ये कार्यवाही करनी पड़ी। कार्रवाई ये थी कि बिना स्वीकृति के निर्माण चल रहा था, उसके विरुद्ध कार्रवाई की। कहाँ पर चल रहा था स्वीकृति? ये पीली कोठी नामक की चर्च किस चीज़ की निर्माण हो रहा था? ये इनके द्वारा बताया गया कि ये एक चर्च का निर्माण किया जा रहा था। क्या कार्रवाई करी आप लोगों ने? तो बिना स्वीकृति के निर्माण की गई थी। इनमें 3 नोटिस दिए गए इनको कि आप स्वयं हटा लें या फिर मैप सैंक्शन करें। उन लोगों का कहना है कि इनको नोटिस नहीं मिला है। और जी मिल चुका है, पूरे हमारे पास रिसीविंग है सबके, और सभी चीज़ें के जो रिसीव किए उनके फ़ोन नंबर भी है, साइन भी है। 8000 स्क्वायर फीट में निर्माण चल रहा था, फ्रेम स्ट्रक्चर था, बस उसी को हमने अलग करवा। आज नगर निगम का एक दस्ता यहाँ पे अतिक्रमण कार्रवाई के लिए आया हुआ था। अतिक्रमण कार्रवाई जो अपने पीली कोठी परिसर में, इसमें इनके द्वारा पुलिस सुरक्षा मंगाई गई थी, जिसमें इनको पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। अतिक्रमण कार्रवाई के बाद में दस्ता वापस जा रहा है। कुछ बहसबाजी भी हुई है, क्या मामला था? जब भी कोई अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, इसमें दोनों पक्षों के बीच में कुछ सवाल रहते हैं, जो सवाल एक दूसरे के संबंधित हैं, जिसके संबंध में नगर निगम के अधिकारी इनको जवाब देंगे। दरअसल मिशनरी की जमीनों के मामले में हुए भ्रष्टाचार की जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है और ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। गौरतलब है कि हाल ही में ईओडब्ल्यू ने मेथोडिस्ट चर्च के सेक्रेटरी मनीष गिडेन को गिरफ्तार किया है। पीली कोठी में 8000 स्क्वायर फीट में बन रहे चर्च के लिए भी करोड़ों की वसूली की गई है। शासकीय महाकौशल एवं साइंस कॉलेज में 23 करोड़ की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों का भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से कहा कि छात्रों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। शासकीय महाकौशल और साइंस कॉलेज के भवनों की जल्द ही कायाकल्प की जाएगी। दरअसल यहां पर 23 करोड़ की लागत से भवनों का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य किए जाएंगे, जिसका भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्र हितों के प्रति संवेदनशील है और इसलिए नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से ही शासकीय कॉलेजों की दशा और दिशा में परिवर्तन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कॉलेज के नए भवन, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, हॉस्टल समेत अन्य निर्माण कार्य करोड़ों की लागत से कराए जा रहे हैं और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। महाकौशल और साइंस कॉलेज के संयुक्त रूप से दोनों स्थानों पर निर्माण के लगभग 23 करोड़ के विविध प्रकार के निर्माण कार्यों का आज भूमि पूजन किया गया। उच्च शिक्षा को लेकर के जबलपुर में लगातार विकास के काम हम कराते जा रहे हैं। लगभग 30 करोड़ के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण आज हुआ है और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक यहाँ जबलपुर में उच्च शिक्षा के लिए सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की योजना की बात भी कही है हमने। हाउसिंग नई शिक्षा नीति में हम नंबर 1 पे आए हैं। इसी प्रकार से विभाग आगे बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि ऐतिहासिक किसी ज़माने में जिसे रॉबर्टसन कॉलेज माना जाता था, वर्तमान में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और महाकौशल कॉलेज, इनमें नई बिल्डिंगों के प्रस्तावों को स्वीकृति देकर भूमि पूजन किया है। आज जबलपुर में लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि से ऐसी कई सौगातें जबलपुर को मिलने जा रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी आने वाले समय में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। माननीय मंत्री जी ने भी जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इस क्षेत्र में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उनके बारे में भी घोषणा की है। शीघ्र ही उसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक होगी और उसके डिजाइनिंग पर चर्चा करने के बाद उस काम को भी प्रारंभ किया जाए। इस मौके पर कैंट विधायक अशोक रोहाणी सहित जनप्रतिनिधि और कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। मोटरसाइकिल के साइलेंसर से तेज आवाज निकालकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इस दौरान 53 बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न निकलवाने के साथ ही चालानी कार्यवाही करते हुए समन शुल्क भी वसूल किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी के आदेश पर तेज आवाज वाले साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न लगे 2 पहिया वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान के रूप में सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाए गए और बुलेट मोटरसाइकिल में लगे तेज आवाज वाले साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न वाली 53 बुलेट मोटरसाइकिल थाने में खड़ी करवाते हुए 46 बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर, 5 के प्रेशर हॉर्न बदलाए गए एवं 1,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। वहीं 2 मोटरसाइकिल चालकों के द्वारा दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत न करने पर बाइक जब्त की गई। कल जबलपुर पुलिस के द्वारा 5 जो है प्रेशर हॉर्न वाले और 46 तेज आवाज़ वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई है और कुल मिलाकर 46,000 का चालान इन वाहनों का किया गया है।
इसमें सबसे अच्छी कार्रवाई जो है गोरखपुर थाने की रही है और उसके बाद कोतवाली थाने की रही है और बाकी थानों ने भी कुछ ना कुछ कार्रवाई इसमें। खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1 मई से आरंभ होने वाले खेल शिविरों की तैयारियों को लेकर जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें खेल प्रशिक्षण समेत अन्य तैयारियों की रूपरेखा तैयार की गई। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की गई बैठक में 1 मई से आरंभ होने वाले खेल शिविर के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और इसे बेहतर बनाने पर मंथन हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासक कुलदीप सिंह बरार ने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस शिविर में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बैठक आयोजित की गई थी और इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। विभिन्न जितने भी प्रशिक्षक हैं जबलपुर के, जो भी जिस मैदान में प्रशिक्षण देते हैं खेलों को, सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा और हमारे ओलंपिक संघ द्वारा जो भी उनको सहयोग होगा, मार्गदर्शन होगा, सभी की अधिक से अधिक संख्या में बच्चे ग्रीष्मकालीन शिविर में आएँ, खेलें और अपना भविष्य बनाएं, स्वस्थ रहें। इसलिए ग्रामीण में जो भी विकास खंड करके खेल अधिकारी हैं और जो प्रशिक्षक हैं इनके और अधिकारी, उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया था और उनको भी इक्विपमेंट और उनको भी जो मानदेय है वो भी तय किया गया। बर्न कंपनी के समीप हुई सड़क दुर्घटना में 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि एक लोडिंग वाहन के चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। बर्न कंपनी के गेट के सामने एक स्वराज माजदा लोडिंग वाहन के चालक ने शीतलामाई निवासी अशोक मरकाम को टक्कर मार दी। इस घटना में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह हुए इस एक्सीडेंट के बाद अशोक को मेडिकल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कल सुबह 6:30 बजे के लगभग हमारे चाचा जी घर से निकले अपने काम के लिए। बर्न कंपनी गेट के पास सामने पीछे से छोटा कार स्वराज माजदा गाड़ी में लोडिंग वाली गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारते हुए उनको गिरा दिया, जिसका इलाज के लिए हम लोग मेडिकल अस्पताल में एडमिट कराया। दौरान इनकी लगभग 12:30 के लगभग इनकी डेथ हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।